नमस्कार, मैं नीतू सिंह। आज मैं आधुनिक भारत की इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बात करूंगी जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। एक ऐसा नरसंहार जहां पे ब्रिटिश शासन की क्रूरता का चेहरा एक ऐसा प्रतीक आया जो लोगों ने सोचा भी ना था, जिसके कारण अनेक भारतीयों के मन में आज़ादी की ज्वाला और भी तेज हो गई। मैं बात कर रही हूँ जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा। क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट, ये एक कानून जो पारित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 17 मार्च 1919 को, जिसे काला कानून भी कहा गया, रॉलेट एक्ट को, क्योंकि किसी भी भारतीयों को सिर्फ शक के आधार पर कभी भी कहीं भी गिरफ्तारी की जा सकती थी। ना ही वो अपील कर सकता था, ना ही वो दलील दे सकता था, ना ही कोई वकील कर सकता था। सिर्फ गिरफ्तारी की जा सकती थी सिर्फ शक के आधार पे, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। इस कानून का पूरे भारत में विरोध हुआ। पंजाब में भी इसका जबरदस्त विरोध देखने को मिला। अमृतसर के दो प्रसिद्ध नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल ने इसका जबरदस्त विरोध किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हो गई 10 अप्रैल 1919 को। आगे चलकर इनके सहयोगियों ने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सभा को संबोधित किया, जहां पे लोगों को इस कानून को विरोध करने के लिए बताया गया और उनकी रिहाई की मांग की जा रही थी। जनरल डायर को पता था कि वहां पे भीड़ इकट्ठा होने वाली है, क्योंकि उस दिन बैसाखी भी था और इसमें एक भारतीयों का भी हाथ था, वो था हंसराज। यहाँ पे एक प्रश्न भी बनता है, किस भारतीय ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का साथ दिया था? तो हंसराज। हंसराज को पता था कि यहाँ पे निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलने वाली है, और उसने लोगों को एकत्रित होने के लिए काफी प्रोत्साहित किया था। अंधाधुंध गोलियां चली, जब तक गोला बारूद खत्म ना हो जाए तब तक गोली चलाने का आदेश दिया गया था। जनरल डायर ने आगे चलकर इस बात को खुद ही स्वीकार किया था कि मैंने तब तक गोलियां बारूद चलाने के आदेश दिया था जब तक खत्म ना हो जाए। लगभग 1650 गोलियां चलाई गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जहां हुआ था, दीवारें काफी लंबे थी, निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही मुख्य द्वार था, वो भी काफी संकरा था, यानी कि कंजस्टेड था। वहां भी जनरल डायर के सिपाही नियुक्त थे, जिसके कारण वो निकल नहीं पाए। एक कुआं था, लोगों ने अपनी जान बचाने की इच्छा रखते हुए कुआं में ही डूब गए, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई होती गई, जो आज भी शहीदी कुआं के नाम से जाना जाता है। इसके बाद काफ़ी आक्रोश हुआ, काफ़ी जन सैलाब फैला। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इस दमनकारी नीति से वो भारतीयों को दबा देंगे, लेकिन नहीं, और भी आज़ादी की ज्वाला तेज हो गई। इसके बेस पे एक और भी आंदोलन आगे चलकर तैयार हुआ, और सहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा। इस कारण आक्रोश को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक आयोग का गठन किया, हंटर आयोग। यहाँ भी एक प्रश्न बनते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग। सिर्फ नाम के लिए था, लिपापोती की गई थी। उसमें यह बताया गया कि सिर्फ 379 लोग मारे गए थे और 500 लोग घायल हुए थे। यहाँ पे ये भी एक प्रश्न बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश आंकड़े के हिसाब से कितने लोग मारे गए थे, या हंटर आयोग के हिसाब से कितने लोग मारे गए थे? तो 379 और 500 लगभग घायल हुए थे। लेकिन नहीं, ये पूरी तरह से झूठ की बुनियाद पे यह आयोग का गठन किया गया था। मदन मोहन मालवीय ने एक आयोग का गठन किया, जिसके प्रमुख सदस्य थे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और तैयब जी। वहाँ पे यह आंकड़ा आया कि लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे
और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। सच्चाई तो यही है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल डायर को निष्कासित किया, लेकिन कोई सजा का प्रावधान नहीं किया। जनरल डायर लंदन चला गया। आगे चलकर हमारे उधम सिंह जो ब्रिटेन में जाकर लंदन में माइकल हो डायर की 13 मार्च 1940 को कैस्टॉल हॉल में, जहाँ पे आम सभा हो रही थी, वहाँ पे उनकी हत्या कर देते हैं। माइकल हो डायर, ना कि जनरल डायर। बहुत जगह ये कहा जाता है कि उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। नहीं, माइकल हो डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को। जनरल डायर की मृत्यु तो बीमारी के कारण 1927 में ही हो गई थी। माइकल ओ डायर की हत्या क्यों की थी? क्योंकि माइकल ओ डायर 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसने भरपूर जनरल डायर का साथ दिया था। उधम सिंह जो 1940 में जाके 13 मार्च को उनकी हत्या कर दिए उन्हीं के घर में। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में प्यास जरूरी है। अगर प्यास हो तो कभी भी कहीं भी कुआं खोदा जा सकता है। हमारे उधम सिंह के अंदर भी प्यास थी, देश के प्रति प्रतिशोध की भावना थी, तभी तो 21 साल बाद जाकर भी माइकल हो डायर की हत्या कर देते हैं। आगे चलकर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने केसरी हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा देते हैं और सर शंकरन नायर जो वायसराय कार्यकारिणी सदस्य के थे यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और जालियांवाला बाग जो था जगह, वो हिम्मत सिंह जल्ला के नाम का जगह था, उनकी वो प्रॉपर्टी थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये जगह रखा गया था जालियांवाला बाग। आज भी जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के रूप में याद किया जाता है। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।